क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या निशांत कुमार की एंट्री से सियासी समीकरण एकदम बदल जाएंगे? और क्या ये एलपीजी संकट और मौसम की चेतावनी आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ाने वाली हैं? तो चलिए, इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि इस हफ्ते देश में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बिहार के सियासी भूचाल से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि देश के किचन तक को हिला देने वाला ये गैस संकट आखिर है क्या। उसके बाद सरहद पार से आ रहे असर और बदलते मौसम के मिजाज पर भी नजर डालेंगे। तो जी हाँ, बिहार की सियासत में एक नया चैप्टर खुल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली है और उनके आते ही बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में एक नई जंग छिड़ गई है। जेडीयू में निशांत की ग्रैंड एंट्री कुछ इसी नारे के साथ हुई। हाथी, घोड़ों और पोस्टरों के बीच उनके सपोर्टर्स ने ये नारा लगाकर एक स्टेबल फ्यूचर की उम्मीद तो जगाई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नारा सिर्फ एक नारा ही बनकर रह जाएगा? मतलब जो उम्मीद थी कि सब कुछ आराम से हो जाएगा, वो हुआ नहीं। हकीकत तो ये निकली कि पार्टी के दफ्तर में ही गुट आमने सामने आ गए और बात हाथापाई तक पहुंच गई। तो मामला ये है कि पार्टी साफ साफ दो गुटों में बटी हुई दिख रही है। एक तरफ है वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा के समर्थक, और दूसरी तरफ वो लोग जो इनका विरोध कर रहे हैं। और देखिए, आरोप ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को ही साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, और इसी वजह से पार्टी के अंदर इतना तनाव है। और इस सारी उठापटक के बीच खबर ये भी आ रही है, मतलब सूत्रों का तो यही कहना है कि निशांत कुमार को डिप्यूटी सीएम बनाया जाना लगभग पक्का है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा जो राज्य की पूरी पॉलिटिक्स को बदल सकता है। चलिए, अब बिहार की राजनीति से निकलते हैं और एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो देश के लगभग हर किचन से जुड़ा है। एलपीजी यानी रसोई गैस का संकट। यहाँ कहानी में दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार है जो बार बार कह रही है कि देखिए, देश में गैस की कोई कमी नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं और कई घरों में तो चूल्हे तक बंद पड़े हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 88.8 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सिर्फ एक दिन में 13 मार्च को रिकॉर्ड 88,80,000 सिलेंडर बुक किए गए। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि लोगों में किस कदर घबराहट फैली हुई है। और इसी अफरा तफरी के बीच हमारी एक पड़ताल हुई, ऑपरेशन ब्लैक। इसमें जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। बड़े पैमाने पर जमाखोरी चल रही है, कालाबाजारी हो रही है और सिलेंडर सरकारी रेट से लगभग दोगुनी कीमत